जनाब यहाँ है। मुझे पता है तिवारी जी आप बगल में बैठे हुए हैं। मुझे पता है आप कहाँ हैं। लेकिन मैं जानबूझ के आपकी शक्ल नहीं देख रहा हूँ। अगर देख लूंगा तो मेरे आंसू छूट जाएंगे। प्रेम करते हैं आपसे, देखिए कितना। भैया, यहाँ पे और भी बहुत लोग मौजूद हैं जो अपने जज्बात उड़ेलना चाहते हैं, तो अब आप बस कीजिए। बिफोर आई वाइंड अप, आप लोगों से दरखास्त है कि छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। चूस मी अंकल, क्यों फालतू की बकवास कर रहे हो? और भी लोग हैं यहाँ पर, ये फालतू की कहानी सुनाकर सबको बोर मत करो। बक साला बक। तो एक तोता था और एक मैना थी। दोनों पड़ोसी थे, बड़े प्यारे पड़ोसी थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। नहीं, आई थिंक इज अ कंफ्यूजन, इट वाज वन साइडेड। तोता मैना को बहुत प्यार करता था, लेकिन मैना जो थी ना, वो अनजान बनी रहती थी। हाय दिया, ये कहानी तो हमको रोज ही सुनाते हैं तोता मैना का। आए तो क्या हुआ कि पतझड़ आ गया। पतझड़ आया तो जो मैना थी वो उड़ के दूर किसी पेड़ पे बैठ गई। जो तोता था यहाँ पे, उस तोते के तोते उड़ गए और उसकी सक्सेना जी, ये मेरा तोता है, ये मेरा तोता है। Are you okay? I like it. दिया, अब मैं अनीता भाभी माँ से दरख्वास्त करूँगा कि वो भैया और भाभी माँ की विदाई के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें। मेरी कहानी पूरी क्यों हुई है? भैया, बहुत सारे लोग अपनी कहानियाँ पूरी करना चाहते हैं। भाभी माँ, सच बताऊं तो मैं क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास शब्द ही नहीं है। अंगूरी जी को तो मैं अपनी बहन, अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी सहेली हमेशा से मानती थी, मानती हूँ और मानती रहूंगी। जुदा होने से रिश्ते तो खत्म नहीं हो जाते ना। नो नो। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन तिवारी जी और अंगूरी जी ज़रूर वापस आएंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगी और जो लोग तिवारी जी और अंगूरी जी को यहाँ से भगाने के लिए जिम्मेदार है ना, कानून उन्हें ज़रूर पकड़ेगा और ज़रूर सजा देगा और हमारे तिवारी जी और अंगूरी जी घर वापस ज़रूर लौटेंगे। यस यस But- यस। बट टिल देन विल मिस यू अंगूरी जी, तिवारी जी, वी विल मिस यू। हम भी आपको बहुत मिस करेंगे अनीता जी। हाय दिया, अब मैं मॉडर्न कॉलोनी के मशहूर लौंडे टीका और टिल्लू से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी 2 शब्द कहें। हमें बड़ा दुख हो रहा हैगा कि तिवारी सेठ जा रहे हैंगे, अंगूरी भाभी जी भी जा रही हैंगी, लेकिन कसम खा के कह रही हूँ, तिवारी सेठ के जाने का दुख ना है जितना दुख अंगूरी भाभी के जाने का हो रहा हैगा। क्योंकि तिवारी सेठ तो महामतलबी इंसान हैंगे, बिल्कुल बिल्कुल। एक नंबर के घटिया इंसान हैंगे, बेईमान हैंगे, मक्खी चूस हैंगे, मेरे 6 महीने की तनख्वाह डकारे बैठे हैंगे। हम गरीबों की तनख्वाह मारोगे तो जय हाल होने वाला है। और मैं तो कह रहा हूँ शायद भगवान इसी बात की सजा इनको दे रहा है। बिल्कुल ये राइट। लेकिन अंगूरी भाभी को इनके किए की सजा क्यों दी जा रही है, ये समझ में नहीं आ रही है। तिवारी भैया लाख बुरे हैं, एक नंबर के कमीने हैं, लीचड़ है, कंजूस है, एक नंबर के शाने कौवे हैं, शाना कौआ, आई लाइक इट। 2 कौड़ी के हाथ भी है। अबे ओ साल तुम फेयरवेल स्पीच दे रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। एक तो टिल्लुए ने इतनी खरी खोटी सुना दी, ऊपर से तू भी लग गया। नहीं भैया, ये तो हमारे जज्बात हैं जो उमड़ घुमड़ के बाहर आ रहे हैं कलेजे में से। अरे बोलने देना लौंडों को, फिर कब मौका मिलेगा? अरे बोलने को कौन मना कर रहा है, लेकिन बोलने का एक तरीका होता है। फेयरवेल स्पीच ऐसे दी जाती है क्या?
तिवारी जी लीचाड़ा हैं, कमीने हैं, फलाना ढिमकाना। अब बस 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 जाने दीजिए ना लड्डू के भैया। का है वो बेचारे लड़कों को फ्यूनरल पर का बोलना है पता नहीं है ना। यार ये भाभी जी वो फेयरवेल कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। He is mine. He is mine. I'm fine। I like it. भाभी जी आपका ये सही पकड़े हैं जो ना, बहुत याद आएगा। हमको भी आपका वो करप्शन हमको बहुत याद आएगा। भाभी जी करप्शन नहीं, करेक्शन कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। अब मैं डीडी यानी दादा डेविड से प्रार्थना करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। कच्चा बनियान हो या उसकी बीवी हो, दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं। ये भले ही किसी के लिए शाणा कौवा हो, लेकिन इसने मेरा कभी नुकसान नहीं किया। हाँ, कभी कभी कंजूसी करता था ये, लेकिन नुकसान कभी नहीं किया। और इसकी बीवी यानी कि मेरी बहू, एकदम गऊ है, स्वीट भी है। बहुत सीधी है। खासकर बहू, तेरे हाथ के गुइया के पराठे मुझे बहुत याद आएंगे। हाय दिया चाचा जी, तो आप लोग भी चलिए ना भिंड मुरैना हमारे साथ। अनु हम लोग चलते हैं, तीनों चलते हैं साथ में। इट विल बी लाइक अ पिकनिक। मुंह बंद रखोगे अपना? अब मैं डॉक्टर जीतू गुप्ता से प्रार्थना करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। ऐसे मौके पे क्या बोलूं मैं, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। बस अब मैं अपनी संवेदनाएं और अपनी शुभकामनाएं भैया भाभी को देना चाहूंगा। आप लोगों के जाने के बाद हम बहुत मिस करेंगे आप दोनों को। प्रेम भैया आप भी। कच्चा बनियान तू बहुत याद आएगा। भाभी जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ। थैंक यू प्रेम जी। भाई माँ, क्या इस मौके पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सक्सेना जी, हम कछु तो बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें। आप सबका बातें सुनकर ना हम बहुत बहुत भावुक हो गए सच्ची। कहा है ना कि ये जो आप लोग सब है ना, वो हमरा घर है, हमरा परिवार है, और हमरा बिल्कुल भी मन नहीं है ये घर को छोड़ने का, ये कॉलोनी को छोड़ने का, ये शहर को छोड़ने का। लेकिन क्या करे, ये तो हमरा मजबूरी है ना, हमको तो जाना ही पड़ेगा। और अगर हम और लड्डू के भैया यहाँ से ना ही गए तो आप लोग तो जानते हैं कि हमरा और लड्डू के भैया का किडनी ऐप हो जाएगा। भाभी जी वो किडनैप कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। हम तो बस यही बोलेंगे कि आप सब लोग हमारे दिल में बसते हैं, और हमसे और लड्डू के भैया से अगर कोनो भी गलती हुआ हो तो हमको माफ कर दीजिएगा। I love you all. I love you all. He's my love. दिया ये हर बार मेरी फीस मार रहा है, एक बार मौका नहीं दे रहा है मुझे। अरे ओके। I like it. तिवारी भैया, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम भी एक तो कहानी सुनाना चाहेंगे। अरे फिर ये कहानी है। यार तिवारी भैया, अब आप भी शुरू है गए। हाँ तो सुनाने देना, आखिरी दिन है उसका। सुना 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 सुना। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए जंगल। हिंदी में बोल लो जंगली। क्या मतलब है? मेरे मतलब है सेठ जी हिंदी में बोल ली है। हाँ, तो उस जंगल में एक हिरण रहा करता था। वो हिरण बहुत ही अकेला और तन्हा था। यूं तो जंगल की बहुत सारी हिरनियां उस पे अपना जान छिड़कती थी, नो लेकिन वो अपने सामने रहने वाली हिरनी से मोहब्बत करता था। हाय दिया। तो हिरण ने कई बार हाय दिया, ये जंगल में लकड़बा का भी था का? कहानी सुनाए या जाए? अरे नहीं नहीं तिवारी जी, प्लीज कंटिन्यू ना। हाँ, थैंक यू। हिरण ने कई बार चाहा कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे,
लेकिन उसे डर था कि कहीं हिरणी नाराज ना हो जाए। इसीलिए वो अपनी भावनाओं को अपने पेट में ही दबाए ये शहर छोड़ के चला गया। ये कहानी आप हमको तो कभी ना ही सुनाए लड्डू के भैया। तिवारी जी। भाभी जी, ये इनकी जो डब्बी है, मैं आपकी याद में अपने पास रख, इफ यू डोंट माइंड। ठीक बाबर बुद्धि जी, हमको भी कच्छु पर्ची पर्ची दे दीजिएगा आपको और अनीता जी का याद में। प्लीज। भैया तिवारी जी। जी। तिवारी जी, सारा सामान पैक हो गया है या कुछ बाकी है पैक करना? आपका दिल। जी। तिवारी जी, मुझे और विभू को आपकी बहुत याद आएगी। विल मिस यू। हम भी आपको बहुत मिस करेंगे भाभी जी। तिवारी जी। तिवारी जी। कमिंग भाभी जी, कमिंग। कहाँ? अरे तिवारी जी,
इज वेरी इमोशनल। तिवारी जी, भाभी जी, भभूति जी, अगर हमसे कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं तिवारी जी, नहीं नहीं नहीं, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि अब बात बेबात में मैं किससे लड़ूंगा, किससे झगड़ा करूंगा। भभूति जी, हमें भी आप जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा भभूति जी। हमें आपकी बहुत कमी खलेगी जब भी हम आप जैसा नल बेरोजगार व्यक्ति देखेंगे, तो हमें आपकी बहुत बहुत याद आएगी। अरे जी, लेट्स मी टेल यू, जब भी मैं कोई कमीना काइया चकनूतिया टाइप आदमी देखूंगा, तो आपको बहुत याद करूंगा तिवारी जी, बहुत याद करूंगा। हाय दिया, काहे ना अनीता जी कि हमरा यहाँ आना तो बहुत मुश्किल दिख रहा है हमको, लेकिन आप वहाँ आते रहिएगा। हाँ हाँ अंगूरी जी, ज़रूर आऊँगी। जैसे ही काम से ज़रा से भी फुर्सत मिलेगी ना, मैं वेकेशन मनाने सीधे वहीं आऊँगी। और अंगूरी जी, आप भी आइएगा, मेरे घर आते रहिएगा। हाँ हाँ जरूर आएंगे, लेकिन आप लड्डू के भैया को बोल दीजिए, काहे कि वो आएंगे तभी तो हमरा आना भी हो पाएगा ना। तिवारी जी, आप भी गाए बगाए कानपुर आते रहिएगा। नहीं, बिल्कुल हम जरूर आएंगे, और आप भी भाभी जी को लेके भिंड मुरैना आइएगा। कानपुर आते रहिएगा। नहीं, बिल्कुल हम जरूर आएंगे, और आप भी भाभी जी को लेके भिंड मुरैना आइएगा। जरूर आऊंगा, जरूर जरूर आऊंगा। अगर नहीं आऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। दिया ऐसा काहे बोल रहे भरभूति जी, मरने का बात ना ही कीजिए। चल भाई कच्चा बनियान, तू बहुत याद आएगा। याद तो आप भी हमें बहुत आएंगे चचा जी। खैर यदा कदा आप भी आ जाया कीजिएगा। देख भाई, मैं आने का प्रॉमिस तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो वेला आदमी हूँ। अगर ये लोग अपने साथ लाएंगे तो आ जाऊंगा, वरना अकेले आने की तो कोई गारंटी नहीं है। नहीं नहीं चाचा जी, आपको तो आना ही पड़ेगा। हम तो आपको सच्ची बहुत बहुत याद करेंगे। काहे ना कि यू आर वेरी नीच पर्सन। भाभी जी, ख्याल ठीक था लेकिन वर्ड गलत था। आप नाइस कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स गोइंग ऑन? अरे तिवारी भैया, अंगूरी भाभी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ के, अपनी जड़ें उखाड़ के यहाँ से भिंड मुरैना जा रहे हैं। और आप पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। इसके रिस्पॉन्सिबल आप, यू पीपल आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एक्सक्यूज मी ब्रो, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुन ले? अब कहने सुनने के लिए रही क्या गया है? कहने को तो बहुत कुछ है, मगर किससे कहे हम? कब तक यूं ही खामोश रहे और सहे हम? दिल करता है कि दुनिया की हर एक रस्म तोड़ दूं। दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दूं, कि वो दिल में सुलगते हुए लोगों को बता दूं कि हाँ, हमको मोहब्बत है। आज यही बात इधर भी है। वो आप क्या बोले? बात दरअसल ये है कि वो जो आदमी था ना, वो अदृश्य आदेश, जिसके डर से आपको ये घर खाली करना पड़ रहा था, वो पकड़ा गया है। यस। माय गॉड, भाभी जी गिव मी अ ओके ओके। अब आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। Yes. देखिए, आपको मजाक तो नहीं कर रहे? जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वेट, ये देखिए, ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। हाय दिया, ये तो हमरे राजा भैया जैसे दिख रहा है, दरभंगा वाले। देखिए, ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, जो प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मिलकर लोगों को डरा धमका कर उनकी जमीन उनके घर से बेदखल करना चाहता था, और बाद में वही जमीन वही घर प्रॉपर्टी डीलर्स को बेचकर पैसा बनाता था। हाय दिया, लेकिन अब ये पकड़ा गया है,
इसलिए आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये आप लोगों का ही घर है। एंजॉय। Oh my God, I'm so happy, so happy, so happy. I can't. He's mine. He's mine. He's mine. Are you okay? I like it. दिया ये तो फ्रेंच टोस्ट था ना? भाभी जी वो फ्रेंच किस कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। चलो दिया